हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चा लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि एलसीआर परिपथ के श्रेणी क्रम के लिए अनुनादी आवृत्ति निकालो। जो अनुनादी परिपथ है ये दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में जो अनुनादी परिपथ होता है और एक समांतर क्रम में। तो केवल श्रेणी क्रम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे प्यारे बच्चों यदि आप सोचोगे कि हम समांतर क्रम में भी पढ़ें तो हम उसको भी करा देंगे, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वैसे तो हम एलसीआर परिपथ का व्यंजक करा ही दिए हैं। और आज का जो टॉपिक है कि भाई साहब श्रेणी क्रम में यदि एलसीआर, एल मतलब प्रेरक कुंडली, सी मतलब संधारित्र, आर मतलब प्रतिरोधक, जब तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जब तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब इसका अनुनादी आवृत्ति कितना होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि अनुनाद की स्थिति कब कहलाती है। तो भाई साहब पहले इसका डायग्राम आप बनाओ कि तीनों श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो पहला आपका मान लीजिए प्रेरक कुंडली है कुछ इस प्रकार से, दूसरा आपका संधारित्र और तीसरा आपका क्या है, प्रतिरोधक। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये श्रेणी क्रम में किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ एक कुंजी लगा दिया हमने। ये हमारा LCR है, तीन है जो कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़े हैं। तब इस LCR परिपथ के लिए I का जो मान निकल कर आया था, I0 बराबर हो जाएगा V0 बटा Z। ये I0 क्या है, धारा का शिखर मान है, अधिकतम मान है, और ये वोल्टता का शिखर मान है V0। Z क्या है, ये है प्रतिबाधा। जब परिपथ में केवल R जुड़ा हो उसे प्रतिरोध कहते हैं, यानी प्रतिरोधक के लिए अवरोध जो होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जब परिपथ में संधारित्र या प्रेरक कुंडली जुड़ा हो तब उसे हम प्रतिघात कहते हैं, लेकिन यदि कॉम्बिनेशन में हो तो उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। तो यही प्रतिबाधा है, क्योंकि ओम के नियम से V बराबर IR होता है, सही है। यहां से आप I बराबर निकालोगे तो V बटा R है। उसी तरीके से हम I की जगह I0 अधिकतम मान है, V बराबर V0, R के जगह Z लेकर चल रहे हैं। ये हमने कब पढ़ा था, LCR परिपथ में पढ़ा था। अब इसे अनुनाद की स्थिति में कब कहा जाता है, अनुनाद की स्थिति में कब कहा जाता है। तो जैसे हमारे पास एक LCR का श्रेणी है, देख सकते हैं, इसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा का मान जब अधिकतम होता है, बहने वाली धारा का मान जब अधिकतम होता है, उस स्थिति को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। फिर से आप लोग थोड़ा सा समझे कि जो हमारा LCR परिपथ है बच्चों, LCR परिपथ में ये जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए, ये आवृत्ति ये देखो, ठीक है, ये न्यू है। विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम हो, यानी I0 हो, तब इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और इस विशिष्ट आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति तो निकालना ही है, मतलब इसका मान विशिष्ट प्राप्त हो, इसके लिए जो भी धारा का अधिकतम मान होगा, है ना। कहने का मतलब किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है तो उस स्थिति को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं, और विशिष्ट आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ये जरूरी है जानना बच्चों, ठीक है, समझ लो। अनुनाद परिपथ कब कहलाएगा, जब LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं। तो इस प्रकार के परिपथ को अनुनादी परिपथ कहा जाता है। इस प्रकार के परिपथ को अनुनादी परिपथ कहा जाता है। जैसे V बराबर हमारे पास है V0 साइन ओमेगा टी, और यदि I बराबर हो जाए I0 साइन ओमेगा टी, तो ये दोनों समान कला में हैं। और ये दोनों समान कला में कब होते हैं, जब प्यारे बच्चों ये I है, यानी हमारे पास इस परिपथ में केवल और केवल R जुड़ा हो, तब समान कला में होता है। अब बोलोगे सर कहाँ पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोधक जुड़ा हो, उस स्थिति में जो धारा है
और जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता है और उसके अपेक्षा जो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है और धारा समान कला में होता है। लेकिन वहीं पर जब हम आपको बताए थे कि हमारे साथ यदि प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, तब जो प्रेरक कुंडली का वोल्टता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। और इसके बाद हमने ये भी चर्चा किया था, जब संधारित्र जुड़ा हो तो संधारित्र की वोल्टता धारा से बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो कहने का मतलब समान कला कब कहलाएगा, जब धारा और वोल्टता समान कला में हो, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोधक जुड़ा हो, अर्थात प्रतिरोधक हो किंतु जो हमारा VL और VC इसका मान ना हो, बिल्कुल ना के बराबर हो। समझ रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। तो 3 चीज़ें श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उस पर जो I का मान है प्यारे बच्चों, I0 बराबर V0 बटा Z, जहाँ पे V0 का मान हमारा कुछ नहीं है लेकिन Z का मान तो हमको पता है कि R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का स्क्वायर होता है। ये चीज़ कहाँ से पढ़ा आपने? अरे भाई साहब, हमने सब कुछ कराया है, सब कुछ कराया है। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है ये चीज। अब क्या कहा गया कि भाई साहब अनुनादी परिपथ कब कहलाएगा, जब प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा समान कला में हो, उस स्थिति में R हो किंतु इसका मान बिल्कुल ना के बराबर हो, 0 हो। भाई धारा का अधिकतम मान हो, धारा का अधिकतम मान कब कहलाएगा, जब Z का मान न्यूनतम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसका मान न्यूनतम कब कहलाएगा बच्चों, जब इसका मान कहीं ना कहीं बहुत कम हो, अल्प हो। और आपको पहले भी बता दिया गया कि अनुनादी स्थिति कब कहलाएगा, जब R यानी VR और I समान कला में है। इसके लिए VL और VC का मान नगण्य हो, क्योंकि VL और VC क्या है, अग्रगामी और पश्चगामी बताता है। VL जो है 90 डिग्री अग्रगामी, VC 90 डिग्री पश्चगामी। वही बच्चा समझ पाएगा जो LCR परिपथ पढ़ा है, पूरा विधिवत जो पढ़ता आया वही चीज़ समझेगा। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया भाई साहब, VR है और I समान कला में, यदि C होता है तो VC पश्चगामी, यदि हमारा VL होता तो अग्रगामी। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि यदि केवल और केवल LCR में जो हमारा है ना प्रतिरोधक है ये अवरोध डाले, बाकी सब नगण्य हो, बहुत कम हो, अल्प हो, उस स्थिति में प्यारे बच्चों ये हमारा अनुनाद की स्थिति कहलाएगा, यानी हमारा अनुनादी परिपथ कहलाएगा। तो I0 का मान अधिकतम होना चाहिए, है ना, विशिष्ट आवृत्ति के लिए I0 का मान अधिकतम होना चाहिए। I0 का मान अधिकतम तभी हो सकता है जब Z का मान न्यूनतम हो, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यहाँ पर सिंपल है, I0 का मान कब अधिकतम होगा, जब Z का मान न्यूनतम हो। Z का मान न्यूनतम हो मतलब यहाँ का जो ये वैल्यू है बिल्कुल न्यूनतम हो। हम इसको मान लो अल्प कर देते हैं, माइनस में यानी 0 के बराबर कर देते हैं। तो जब इसको 0 के बराबर कर देंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको लिखना है श्रेणी क्रम अनुनादी के लिए कि इस परिपथ में प्रेरकत्व L धारिता C तथा प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जहां पर प्रतिबाधा कितना, LCR का प्रतिबाधा हमने आपको अभी बताया कि Z बराबर R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C स्क्वायर, और tan फाई बराबर ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C बटा R। ये कहाँ से है, तो ये मैंने पहले भी बता चुका है बच्चों आप लोगों को कि भाई साहब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LCR परिपथ जो हमने पढ़ाया था वो चीज यदि आपको क्लियर है तभी ये आपको समझ में आएगा। यदि वो नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पर रट्टा भी मारो, कुछ नहीं होने वाला बच्चों, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि भाई साहब I0 का मान अधिकतम होना चाहिए V0 बटा Z से, जहां Z बराबर मैंने आपको अभी समझाया कि अंडर रूट बच्चों R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि भाई साहब यदि I का मान अधिकतम तब होगा जब Z का मान न्यूनतम होगा, है ना, और Z का मान न्यूनतम कब होगा, जब प्यारे बच्चों इसका मान न्यूनतम हो, है ना। तो समीकरण से स्पष्ट है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो I0 बराबर V0 बटा Z का मान कितना बच्चों, R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का स्क्वायर।
इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। और समीकरण से स्पष्ट है कि I0 का मान कब अधिकतम होगा, जब नीचे का मान न्यूनतम होगा, मतलब लगभग 0 के बराबर हो। तो समीकरण 2 से जो मैं कर रहा हूं यहां से आप ऐसा लिख सकते हो, व्यंजक सेम लिख सकते हो, रोक टोक नहीं है आपको, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि समीकरण 1 से स्पष्ट है, स्पष्ट है क्या स्पष्ट है बच्चों, कि यदि ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का मान 0 हो, ये क्या हो जाए, 0 हो, या ऐसा भी कह सकते हैं यदि पक्षांतर कर दें ओमेगा एल बराबर 1 ओमेगा सी, तब जब ये 0 हो या ये दोनों बराबर हो, दोनों बराबर तब पर भी ये 0 हो जाएगा। तब प्यारे बच्चों, तब जो प्रतिबाधा है कितना निकल कर आएगा, तब प्रतिबाधा बताओ, प्रतिबाधा z बराबर कितना निकल कर आएगा, प्रतिबाधा z बराबर, तो हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है, बाकी 0 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर आर, यानी प्रतिबाधा जो आर है वो न्यूनतम हो गया। और जब आर है प्यारे बच्चों तो धारा का मान अधिकतम होगा। सिंपल है, न्यूनतम आ गया, क्या आ गया, न्यूनतम आ गया। तो आप लोग कह सकते हो कि आई बराबर, आई जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो कितना है, V0 बटा आर है। ठीक है, समझ रहे हो, ये हमारे पास समीकरण 1 से आ गया, क्योंकि इसको 0 रख देंगे, इसका मान आर आ रहा है बच्चों, तो ये हमारा धारा का अधिकतम मान आ गया। और इसी स्थिति में तो कहा जाता है कि धारा का मान अधिकतम हो तो विशिष्ट आवृत्ति प्राप्त होती है। और धारा का मान अधिकतम है क्योंकि भाई साहब यहां पर सिंपल देखो, जड़ का मान न्यूनतम आएगा तो धारा का मान अधिकतम आ जाएगा। इस स्थिति में हमने आपको क्या बताया कि भाई साहब जो ओमेगा एल है, ओमेगा एल मतलब XL, ओमेगा एल मतलब XL, और XL क्या है बच्चों, प्रतिघात है जब प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, है ना। तो अनुनादी आवृत्ति, यहां पर थोड़ा आप समझो, थोड़ा सा हमें भी अनुनादी थोड़ा समझना, देखो यहां पर देख लेना बच्चों, ओमेगा एल बराबर 1 ओमेगा सी, मतलब XL बराबर XC, ये चीज आप समझो। और अनुनादी आवृत्ति पर जो आपका प्रेरकीय प्रतिघात है, वो किसके बराबर आया था, संधारित्रीय प्रतिघात, दोनों बराबर है। ठीक है, देख लो, ओमेगा एल बराबर 1 ओमेगा सी, ओमेगा एल क्या है, XL है, XL क्या है, प्रतिघात है जब परिपथ में एक प्रेरक कुंडली जुड़ा हो। 1 ओमेगा सी क्या है, XC है, ये प्रतिघात है जब परिपथ में क्या जुड़ा हो बच्चों, एक आपका संधारित्र जुड़ा हो। इस स्थिति में इधर का मान कितना आया था, ओमेगा एल, इधर का मान 1 ओमेगा सी। अब इसको हम 0 कर लेते हैं क्योंकि एक विशिष्ट अनुनादी आवृत्ति की बात चल रही है ना, इसलिए हम यदि इसको इधर पक्षांतर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1/LC। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 1/√LC हो जाएगा। यहां तक तो सबको पता है। अब यदि अनुनादी आवृत्ति कितना हो, μ0 हो, ठीक है, यहां पर लिख लें, यदि अनुनादी, ये तो कोणीय आवृत्ति है, सही है कि नहीं भाई साहब, यदि अनुनादी आवृत्ति μ0 हो तो आप बताओ ओमेगा 0 बराबर, या ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 न्यू होता है। इसका मान यहां रख दो, इसका मान जब आप यहां रखोगे तो 2 न्यू बराबर 1/√LC, है ना। तो कितना हो जाएगा, μ0 बराबर 1/2π√LC, ऐसा। ठीक है, समझ रहे हो, यहां तक क्लियर है। इतना यदि आपसे बन रहा है तो फिर आपको, है ना, पूरे अंक मिल जाएंगे, कोई नंबर काटने वाला नहीं है। ठीक, तो यहां पर प्यारे बच्चों आप यहां तक लिखो, यहां तक आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे हिंदी आपसे नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट में आपको लिखना है ना। जैसे आप अनुनादी परिपथ लिखना चाहे तो लिख सकते हो, श्रेणी अनुनादी परिपथ, फिर आप लोग यहाँ तक लिख सकते हो। फिर प्यारे बच्चों यहाँ से आप लिखो जितना मैं आपको समझाया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा भाई साहब, पूछा जाएगा LCR परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति निकालो। ठीक है, तो बन जाएगा
कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसके बाद हम आगे थ्योरम देखेंगे। फटाफट कोशिश करेंगे कोर्स कंप्लीट हो जाए और बेहतर रूप से आपका तैयारी हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैंड रिटन नोट्स लेना है तो अभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर कांटेक्ट करना है। 100 रुपये चार्ज लगता है, बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि पता चला सर स्क्रीनशॉट तो हमने लिया ही नहीं।